जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 1 गुरु नानक को पढ़ेंगे। मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत आता है, जैसे कि हिंदी चैप्टर 1 काव्य खंड है गुरु नानक। चलिए पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि राम नाम बिनु बिरथि जगी जगमाया के लेखक कौन है। मतलब रचनाकार होता है, काव्य खंड में रचनाकार और गद्य खंड में लेखक। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसखान होगा, या गुरु नानक, या घनानंद, या प्रेमचंद। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथि जगी जगमाया के लेखक गुरु नानक हो जाएगा राइट आंसर बी। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। देखिए दिया गया है ना, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो इसमें एक में दिया गया है सगुण, 2 में निर्गुण, 3 में रिक्ति मुक्त रीति मुक्त, 4 में प्रेमी प्रेमी मार्गी। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। निर्गुण भक्ति धारा का कवि राइट आंसर बी। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गुरु नानक के काव्य में किसका विरोध मिलता है। गुरु नानक के काव्य में किसका विरोध मिलता है, मतलब वो किसको विरोध करते हैं गुरु नानक जी। तो प्रहाडंबर और कर्मकांड को, प्रेम को, या सत्य को, या सदाचार को। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब जब आप लोग पाठ पढ़िएगा तो पता चलेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण और कर्मकांड, मतलब जो ब्राह्मण के वेश धारण किए रहते उस सबका विरोध करते, ऐसे कर्मकांड सबका। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, राम नाम बिनु बिरथि जगी जगमा में किसके जीवन व्यर्थ कहा गया है। मतलब राम नाम बिनु जगमा में किसका जीवन व्यर्थ कहा गया है। यह कहा गया धन का, राम नाम का, शिक्षा का, यात्रा का। चार का राइट आंसर राम नाम हो जाएगा, यानी बी। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हरिदास किसकी रचना है। हरिदास गुरु गोविंद सिंह के, या गुरु नानक, या गुरु अर्जुन देव, या घनानंद। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। हरिदास गुरु नानक राइट आंसर गुरु नानक। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, आशा दीवार किनकी रचना है। आशा दीवार किनकी है? रसखान के, या घनानंद, या गुरु नानक, या प्रेमचंद। तो राइट आंसर गुरु नानक। या दोनों अभी जो रचना है ना वो बहुत प्रसिद्ध है, आशा दीवार, और वो भी ऊपर दिया गया है। जैसे कि प्रश्न संख्या 7 है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1339 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। इस राइट आंसर हो जाएगा 1539 में। देख लेते हैं इसकी 1469 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा ए 1469 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 में दिया गया है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृतसर में, लावांडी में, दिल्ली में, या लाहौर शहर में। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का लाहौर शहर में, डी। गुरु नानक का जन्म लाहौर शहर में हुआ था। ना ये गलती हो गया। गुरु नानक का जन्म टालवंडी, जो कि भी लाहौर में ही पड़ता है, टालवंडी में। प्रश्न संख्या 9, तलवंडी का वर्तमान नाम क्या है। देखिए तलवंडी का वर्तमान नाम, मतलब अभी उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ननकाना साहब, या अमृतसर, या
आनंदपुर या पटना साहब। तो राइट आंसर हो जाएगा ननकाना साहब। यह नाम गुरु नानक के ही नाम पर रखा गया, बल्कि वहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ है ना, इसलिए उसका नाम ननकाना साहब हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। जैसे कि प्रश्न 10 है, ननकाना साहब वर्तमान में किस देश में है? तो एक में है भारत, दो में नेपाल, तीन में पाकिस्तान, चार में बांग्लादेश। तो मैंने अभी बताया इसका राजधानी पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि लाहौर है, पाकिस्तान में हो गया अभी। पहले भारत में ही था। गुरु नानक के पिता क्या नाम था? गुरु नानक के पिता क्या नाम था? तो मेहता, कालू, रामदास, हरिदास या गोविंद दास। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा मेहता कालू। मेहता कालू। यह आप लोग 11 में कमेंट कर दीजिएगा अगर गलत होगा तो। 12 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम सुलक्षणी, त्रिपुता, राधिका या कमला। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुता, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि गुरु नानक की पत्नी क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी या तृप्ता या मीरा या कौर। तृप्ता तो उनकी माता का नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, उनके मतलब पत्नी का नाम सुलक्षणी था। राइट आंसर सुलक्षणी। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, गुरु नानक ने किस भक्ति धारा का प्रचार किया था? तो गुरु नानक ने किस भक्ति धारा का प्रचार किया था? तो ब्राह्मण, निर्गुण ब्राह्मण, केवल मूर्ति पूजा, केवल कर्म कांड, भौतिक मोक्ष। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण ब्राह्मण का भक्ति धारा प्रचार किया गुरु नानक ने। प्रश्न संख्या 15 है, व्यर्थे का अर्थ क्या है? व्यर्थे का अर्थ यह चैप्टर से लिया गया है, तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यह प्रश्न आ सकता है सफल या व्यर्थ या सुंदर या कठिन। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ। व्यर्थे का अर्थ होता है व्यर्थ। गुरु नानक के अनुसार कब वाणी बीज के समान हो जाता है? मतलब गुरु नानक कब वाणी बीज के समान हो जाता है? गुरु नानक ऐसा कब बोले हैं? वाणी कब बीज के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना, भजन के बिना, धन के बिना, यात्रा के बिना। इस तरह आप लोग पाठ पढ़ेगा सीधा तो बताया जाएगा राम नाम के बिना वाणी बीज के समान हो जाता है। यह प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आता है। ये प्रश्न संख्या 17 है, जो नर दुख में दुख न माने कवि की रचना है? मतलब किस कवि की रचना है? जो नर दुख में दुख न माने। तो गुरु नानक का, किरस खान का या घराना का या प्रेम भर का। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक का, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 नंबर, जो नर दुख में दुख न माने किस व्यक्ति की प्रशंसा की गई है? मतलब जो आदमी दुख में दुख न मानते उसमें किसके प्रशंसा? जो दुख में सम रहता है, जो धनवाद है, जो युद्ध करता है, जो प्रसिद्ध है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा जो सुख में सम रहता है। जो सुख में सम रहता है, यानी ए 18 का राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते थे? मतलब वो किस धर्म का प्रवर्तक माना जाता था? बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, फारसी धर्म का। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिख धर्म के थे गुरु नानक जी। राइट आंसर बी। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु 1519 में कि 39 में कि 1558 में कि 1605 में।
तो राइट आंसर हो जाएगा 1539 में, यानी बी, गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 21 है। गुरु नानक के काव्य किस पर विशेष बल दिया? गुरु नानक ने अपने काव्य में किस पर विशेष बल दिया है? मतलब अच्छा से बोला है। राम नाम स्मरण और सच्चे आचरण पर, या धन संचय पर, बाहरी दिखावे पर, या जाति भेदभाव पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, नाम स्मरण और सच्चे आचरण पर। प्रश्न संख्या 22 है। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति क्या आवश्यक है? मुक्ति क्या आवश्यक है? गुरु ज्ञान और ईश्वर ज्ञान, केवल धन, केवल तीर्थ, केवल बाहरी भेष? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, गुरु ज्ञान और ईश्वर ज्ञान। गुरु ज्ञान और ईश्वर नाम राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 23 है। गुरु नानक किस काल के संत कवि, मतलब वो किस काल के कवि है गुरु नानक जी? तो आदिकाल के, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आदिकाल के, आधुनिक काल? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर भक्ति काल बी। चलिए प्रश्न संख्या 24 है। गुरु नानक की कविता के प्रमुख स्वर क्या है? मतलब गुरु नानक जी की कविता में प्रमुख स्वर क्या होते हैं? तो देखिए भक्ति और ज्ञान, हास्य, वीरता, या श्रृंगार मात्रा? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का भक्ति और ज्ञान। भक्ति और ज्ञान ए। चलिए प्रश्न संख्या 25 है। राम नाम से आशा किससे है? राम नाम से आशा किससे है? परमात्मा और नाम स्मरण से, धन से, सत्ता से, यात्रा से? तो राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा के स्मरण से ए। प्रश्न संख्या 26 है। गुरु नानक बाहरी आखंड की जगह किसे, मतलब गुरु नानक जी थे वह बाहरी आडंबर की जगह किसे महत्व देते थे? तो अतिरिक्त शुद्धता और सच्ची भक्ति को, महंगे वस्त्र को, लंबी यात्रा को दिखावे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त शुद्धता और सच्ची भक्ति को ये। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। गुरु नानक की भाषा मुख्यतः किस लोक भाषाएं परंपरा से जुड़ी है? संत भाषा, केवल संस्कृत, केवल अंग्रेजी, केवल फारसी? तो यह प्रश्न आप सबके लिए नया हो सकता है कि लोक सभाई परंपरा से जुड़ी है, मतलब गुरु नानक की मुख्यतः भाषा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा संत भाषा। संत भाषा, अभी यह नया प्रश्न हो सकता है। संत भाषा राइट आंसर ए। प्रश्न संख्या 28 है। जोड़ना दुख में दुख न माने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुख दुख में समभाव रखना, धन कमाना, युद्ध करना, संसार छोड़ना? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सुख दुख में समभाव रखना ए। प्रश्न संख्या 29 है। गुरु नानक के अनुसार सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए? गुरु नानक के अनुसार सच्ची भक्ति कैसी होती है? निष्कपटी और अतिरिक्त दिखावती, केवल कर्मकांडी, केवल बाहरी? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, निष्कपट और अतिरिक्त। चलिए प्रश्न संख्या 30 और यह लास्ट प्रश्न है। गुरु नानक के पदों की मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब गुरु नानक अपने पद में सबसे ज्यादा किसे उद्देश्य दिए हैं? मनुष्य की सच्ची भक्ति और सदाचार की प्रेरित करना, मनोरंजन मात्रा, युद्ध का वर्णन, राजाओं की प्रशंसा? अगर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।
चलिए आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोग 30 प्रश्न कराए, इसमें से आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्लास के लिए। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए चलते हैं।